इंडिया और इजराइल का सफर बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा है। कई सालों तक हमारे रिश्ते में थोड़ी शंका रही। ये कोल्ड वॉर का जमाना था। इंडिया ने गुटनिरपेक्षता का रास्ता चुना। हमने अरब देशों से मजबूत रिश्ते बनाए। इजराइल का पश्चिमी देशों से गहरा नाता होने की वजह से हमारे बीच थोड़ी दूरी बन गई। 1992 तक दोनों देशों ने एक दूसरे को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी थी, लेकिन इसके बावजूद भारत में यहूदी समुदाय फलता फूलता रहा। वे हमारे विविध समाज का एक जरूरी हिस्सा बने रहे। शुरुआती सालों में दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ कुछ समानताएं ढूंढने की कोशिश की। ये कूटनीति का एक धीमा सा नाच था। कृषि और तकनीक जैसे क्षेत्रों में छोटे छोटे कदम उठाए गए। धीरे धीरे विश्वास बना। यह भविष्य की नींव थी। आतंकवाद के साए ने एक नया मोड़ ला दिया। 26/11 के मुंबई हमलों ने भारत को हिलाकर रख दिया। पूरी दुनिया डर के साए में देख रही थी। भारत को सहयोग और समर्थन की जरूरत थी। इजराइल, जो खुद आतंकवाद से जूझ रहा था, उसने मदद का हाथ बढ़ाया। लेकिन कुछ तनाव के पल भी आए। अजमल कसाब को आतंकवादी घोषित करने की भारत की अपील पर इजराइल से वैसी प्रतिक्रिया नहीं मिली जैसी उम्मीद थी। इस दौर ने हमारे रिश्तों की जटिलता को उजागर किया। इसने स्पष्ट बातचीत की जरूरत को रेखांकित किया, लेकिन इसने एक साझा दुर्बलता को भी उजागर किया। दोनों देश उग्रवाद के खतरे का सामना कर रहे थे। यही साझा जमीन और भी महत्वपूर्ण हो गई। एक नया अध्याय शुरू हो रहा था। 21वीं सदी नई वास्तविकताओं के साथ आई। दुनिया का क्रम बदल रहा था। पुराने गठबंधनों की परीक्षा हो रही थी। रूस के साथ भारत का रिश्ता, जो कभी उसकी विदेश नीति का आधार था, में बदलाव आया। नए साझेदार बनने वाले थे। अमेरिका एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा। फ्रांस भी एक महत्वपूर्ण रक्षा सहयोगी बन गया। इस बदलते परिदृश्य ने भारत के दृष्टिकोण को प्रभावित किया। व्यावहारिकता एक मार्गदर्शक सिद्धांत बन गई। भारत ने एक बहुध्रुवीय दुनिया में अपने हितों को सुरक्षित करने की कोशिश की। इसी संदर्भ में इजराइल के साथ रिश्ते विकसित हुए। रक्षा सहयोग बढ़ा। तकनीक एक सेतु बन गई। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष एक संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। भारत ने ऐतिहासिक रूप से पैलेस्टाइनी पक्ष का समर्थन किया है। हम दो राष्ट्र समाधान में विश्वास करते हैं। शांति और बातचीत सर्वोपरि है। फिर भी भारत इजराइल के अस्तित्व के अधिकार को भी मान्यता देता है। हम उसकी सुरक्षा चिंताओं को स्वीकार करते हैं। यह संतुलित दृष्टिकोण शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आगे की राह समझ की मांग करती है। इसके लिए सहानुभूति और खुली बातचीत की जरूरत है। हमें ऐतिहासिक बोझ को स्वीकार करना होगा। हमें वर्तमान जटिलताओं का समाधान करना होगा। भारत अपने अनुभवों के साथ तर्क की आवाज बन सकता है। हम एक न्यायसंगत और स्थायी शांति की वकालत कर सकते हैं। शांति की खोज कमजोरी की निशानी नहीं है। यह हमारी साझा मानवता का प्रमाण है।